Hi everyone, I am Kapil Bhardwaj, Geography and Environment Faculty with Study IQ. Welcomes all of you to the platform of Study IQ. आज का जो टॉपिक है काफी डाइवर्स टॉपिक है बट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके ज्योग्राफी के हिसाब से जिसमें कि आपका चैप्टर 5th को हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के बाय स्टडी IQ पब्लिकेशन जो आपकी बुक है इंडियन ज्योग्राफी की उसी का उसमें हमारा एक टॉपिक है स्पेशल वेरिएशन ऑफ वेजिटेशन। स्पेशल वेरिएशन ऑफ वेजिटेशन, देखिए आपको पता होगा एक प्लेस पे अगर हम जाते हैं कुछ अलग टाइप का वेजिटेशन मिलता है, किसी दूसरे प्लेस पे वेजिटेशन का कैरेक्टर कुछ अलग होता है। अब इस तरीके से जब हम मूव ऑन करते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। बस इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल वेरिएशन। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें क्या आता है स्पेशल वेरिएशन में? स्पेशल वेरिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपका रेनफॉल। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके स्पेशल वेरिएशन में आता है रेनफॉल का। जब मेरे पास रेनफॉल की वेरिएबिलिटी आती है तो उस केस में मेरे पास क्या होता है, वेजिटेशन का कैरेक्टर बदल जाता है। तो बस इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे रेनफॉल का अमाउंट चेंज होता है तो आपके वेजिटेशन का कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया की हम बात करने वाले हैं और आपका जो वर्ड स्पेशल है वो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल वर्ड बहुत ही स्पेशल है। क्यों है स्पेशल? देखिए क्यों है स्पेशल, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हर एक एरिया में आपका वेजिटेशन का कैरेक्टर अलग होगा, टाइप ऑफ वेजिटेशन अलग होगा और इस टाइप के वेजिटेशन की जब मैं बात करता हूं तो मुझे पता लगता है एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और वो कहलाता है रेनफॉल। और उसी के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे रेनफॉल में बदलाव आते हैं तो आपके वेजिटेशन का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। राइट, चलिए देखते हैं। Spatial distribution tells us about how vegetation is spread out in a region. एक रीजन में वेजिटेशन कैसे स्प्रेड हुआ है वो हमें कौन बताएगा? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन से मुझे पता लगेगा। प्राइमरीली बेस्ड ऑन स्पेशल एंड एनुअल वेरिएशन इन द रेनफॉल। कैसे पता लगता है हमें? आपके प्राइमरीली किस पे बेस होता है? स्पेशल और एनुअल वेरिएशन। एनुअल वेरिएशन आपका कैसे रेनफॉल का हो रहा है, क्योंकि आपको पता है एक साल में कुछ अलग अलग सीजन आते हैं। एक साल में किसी भी एरिया में कितना एनुअल रेनफॉल देखने को मिलता है। कुछ कुछ एरिया, इंडिया की मैं एग्जांपल देता हूं, एक एरिया इंडिया में ऐसा है जिसमें हार्डली 12 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली देखने को मिलता है। दूसरा एरिया मेरे पास इंडिया में ही ऐसा है जहां पे 1000 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल देखने को मिल जाता है। तो ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है, ये जो वेरिएशन है, यही तो आपके वेजिटेशन को चेंज करता है। और हाँ, दोनों प्लेसेस पे अगर मैं वेजिटेशन को देखूंगा तो यस देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, काफी ज्यादा डिफरेंस आपका देखने को मिल जाएगा। व्हेन एन एरिया रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन इट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेंस वेजिटेशन, क्योंकि आपको पता है आपका वाटर जो है एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। देखिए अगर आप ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेट्स से, और ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में आपको रिसोर्सेज का पता नहीं लग पा रहा कि मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं, तो ये आपके क्या हो गया, आपका एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। इसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो सकती है। उसका सॉल्यूशन हालांकि अब स्टडी IQ ने दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स। आपकी ज्योग्राफी की बुक्स आ चुकी हैं, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी की, आप ऑर्डर कर सकते हैं। बट हाँ, ये क्या है, अब ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा। तो आपको भी पता है अगर बढ़िया सा रिसोर्स अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली एक सब्जेक्ट पे कमांड हमारी अच्छी होगी। अगर रिसोर्सेज अच्छे नहीं है तो सब्जेक्ट पे कमांड भी अच्छी नहीं होगी। ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर रेनफॉल कम है किसी एरिया में तो वेजिटेशन डेंस नहीं होगा। अगर रेनफॉल अच्छा है, लॉट ऑफ रेनफॉल अगर हो रहा है तो आपका ग्रोथ जो है अच्छी होगी, डेंस वेजिटेशन मुझे देखने को मिल जाएगा। बेस्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो विल बी द ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की बात कर सकते हैं जो कि फाउंड होते हैं कहां पे, इन द एरिया जिनके अंदर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल होता है। ठीक है, आपका 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल जिन एरियाज में देखने को मिल जाता है, बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, उन एरियाज में मुझे क्या मिलता है, एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके अपोजिट साइड पे अगर कोई ऐसा एरिया है जिसपे आपकी रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम रिसीव होती है, उस केस में क्या होगा, we find thorny bushes there। वहां पे हमें क्या मिलेंगे, थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेंगे। तो मेरे पास 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का प्रेसिपिटेशन हुआ तो मुझे मिले एवरग्रीन फॉरेस्ट। और मेरे पास अगर 50 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल हुआ है तो उस केस में मुझे मिले थॉर्नी बुशेस, छोटे छोटे बुशेस की फॉर्म में फॉरेस्ट मिलेंगे। तो ये आपके रेनफॉल का पैटर्न स्पेशल वेरिएशन दिखाता है या नहीं दिखाता? बिल्कुल दिखाता है।
तो देखिए, हम देखते हैं चलो कि ये 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होगा तो कैसा होगा, मॉडरेट हुआ तो कैसा होगा, और अगर बहुत ही कम हो गया वेजिटेशन तो किस टाइप का, सॉरी रेनफॉल तो किस टाइप का वेजिटेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहली कंडीशन में लेता हूं कि एक ऐसा एरिया जहां पे हाई रेनफॉल होता है, जहां पे आपका 200 सेंटीमीटर से ज्यादा का रेनफॉल एवरेज एनुअली देखने को मिल जाता है। एवरेज क्या होगा, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल मिल जाता है। पहले तो आप मुझे ऐसे एरियाज बताएं जहां पे ऐसा हो सकता है। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं, आपका वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ईस्टर्न घाट्स के एरियाज हैं। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे रेनफॉल कंपैरेटिवली ज्यादा होता है और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल मिल जाता है। देखिए, वेस्टर्न घाट हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का पार्ट हो सकता है, और इसके अलावा मेरे पास क्या पार्ट हो सकता है, अंडमान निकोबार वाला पार्ट भी हो सकता है। अंडमान निकोबार वाला पार्ट भी हो सकता है जिसके अंदर की हाई रेनफॉल एरियाज हैं, जहां पे क्या मिलेगा मुझे, एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेगा। देखिए, ये काफी इजीली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। यूपीएससी एक साइड आपको देगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट और दूसरी साइड देगा आपको रेनफॉल, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, सेमी एवरग्रीन यहां लिखेगा, आप बताएंगे इसको गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, ये रॉन्ग होगा क्योंकि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल पे एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आपके मिलने शुरू हो जाते हैं। There is no set time for the trees to shed their leaves and flowers or fruits। समझ रहे हैं, एवरग्रीन क्यों बोला, क्योंकि यहां पे ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होगा ट्रीज का कि वो अपने फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, लीव्स को वो शेड डाउन करें, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं इनको, एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीनरी बनी रहेगी। हमारे यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंडिया में ही, तो इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर, राजस्थान पार्ट डेजर्ट, थार डेजर्ट के अंदर, आपके पेनिनसुलर पार्ट के सेंट्रल इंडिया के अंदर, यहां पे वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है जिसमें आपके किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर सीजन में आपके ट्रीज क्या करते हैं, लीव्स को शेड कर देते हैं। तो लीव्स को शेड करने का मतलब वो अपने वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं। बेटे यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो रेनफॉल ही बहुत हो रहा है, रेनफॉल ज्यादा है तो इनको अपने पार्ट्स को कंजर्व, अपने मॉइस्चर को कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट रेनफॉल मींस 70 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। मेरे पास ज्यादा रेनफॉल था, मतलब रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा था, और मेरे पास अब मॉडरेट रेनफॉल आता है तो वो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट मुझे यहां देखने को मिलेंगे, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एरियाज विद इन रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 70 to 200 सेंटीमीटर। तो जहां पे भी एवरग्रीन की जगह मेरे पास क्या होगा, आपके मॉडरेट रेनफॉल अगर होगी तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगी। अब टर्म जो आपकी डेसिडुअस आ जाती है उससे रेफर क्या होता है, एबिलिटी of some plant to lose their leaves annually। Annually अगर आपका क्या हो जाता है, प्लांट लूज करते हैं अपनी लीव्स को, किसी स्पेसिफिक टाइम पे प्लांट क्या करते हैं। अभी जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि इंडिया में कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पे कुछ स्पेसिफिक टाइम पे आपके प्लांट क्या कर देते हैं, लीव्स को ड्रॉप कर देते हैं, लीव्स को क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन कर देते हैं। अब लीव्स को जो ड्रॉप डाउन करने का जो ये क्राइटेरिया है प्लांट्स का, वो क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर लेट्स से लीव्स आर देयर विद द प्लांट, तो लीव्स से क्या होगा, आपका जो इंसोलेशन आता है, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होता है, तो साइमल्टेनियसली इवेपोरेशन भी तो ज्यादा होगा, और पानी की स्कैर्सिटी तो पहले से ही है उनके पास, क्योंकि आपका रेनफॉल 70 से 200 सेंटीमीटर है। तो वाटर की स्कैर्सिटी को देखते हुए वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। अब क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो गया, इंसोलेशन कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। तो ये एक मेथड है किसका, वाटर कंजर्वेशन का। तो मुझे क्या होगा, डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और ये प्लांट क्या करते हैं, तो लूज देयर लीव्स एनुअली, वो एनुअली अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग द विंटर एंड हॉट मंथ ऑफ समर, देखिए मैंने एक दिन आपको बताया था इंडिया में स्पेसिफिकली 3 सीजन होते हैं, ड्राई समर, ड्राई विंटर एंड वेट समर। तो जो मेरा वेट समर वाला पार्ट है उसमें तो कोई प्लांट ऐसे लीव्स ड्रॉप नहीं करेगा, बट हाँ विंटर में, क्योंकि वो भी ड्राई है और समर भी ड्राई है, तो वहां हो सकता है। तो ड्यूरिंग विंटर एंड हॉट मंथ ऑफ समर क्या होता है, डेसिडुअस ट्रीज शेड देयर लीव्स, एंड दिस इज द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन विच मोस्ट टीक ट्रीज ग्रो। यही टाइप ऑफ फॉरेस्ट होते हैं जिनमें मोस्टली टीक के ट्रीज को ग्रो किया जाता है। ठीक है, या ग्रो अपने आप भी होते हैं, नेचुरली भी होते हैं, या फिर ग्रो किया जाता है, बट हाँ टीक का ट्री एक एग्जाम्पल है किसका, आपके डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट का। अब ऐसा भी हो सकता है कि रेनफॉल इससे भी कम हो। अगर इससे कम हुआ रेनफॉल तो मेरे पास लो एरिया ऑफ रेनफॉल होगा, जिसको सेमी एरिड एरिया या फिर एरिड एरिया भी बोल सकता हूं। सेमी एरिड या एरिड होगा, वहां पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से भी कम होगा। वहां रेनफॉल कितना होगा आपका, 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां क्या होगा, वी कैन फाइंड द
थॉर्न फॉरेस्ट इन इंडिया सेमी एरिड रीजन। आपका अरावली वाला जो पार्ट है, वो वाला जो पार्ट है वो क्या है, आपका सेमी एरिड रीजन है। और प्लांट लाइफ इन दिस एरिया इज हाईली स्पेशलाइज्ड टू अडेप्ट टू द कोर्स एज वेल एज ड्राई कंडीशन। प्लांट लाइफ क्या करेगी, आपका कोर्स और ड्राई कंडीशन के लिए हाईली अडेप्टेबल रहेगी इन सिचुएशंस में। इन सिचुएशन में प्लांट क्या होगा, आपका कोर्स टाइप की और आपका ड्राई कंडीशन के लिए हाईली अडेप्टेबल होगा। इसलिए इनके जो आपके ट्रंक होते हैं वो भी काफी हार्ड होते हैं, ताकि क्या हो सके, इंसुलेशन आएगा भी तो भी इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, इंसुलेशन आया भी तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए काफी हार्ड कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं इस प्लेस पे, राइट। तो ये आपका क्या आ जाता है पार्ट, ड्राई वाला पार्ट, ठीक है। असाइड फ्रॉम दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो ये मैंग्रोव बहुत ज्यादा रेनफॉल से तो मैं कोरिलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी तो है। ये क्या है, स्वैम्पी एरियाज है और मॉइस्चर ही तो चाहिए हमें फाइनली। तो ये मैंग्रोव्स कहां मिलते हैं, मुझे स्वैम्पी एरियाज में मिलते हैं। और स्वैम्पी एरिया क्या होंगे, मोस्टली जो कोस्टल एरियाज हैं वो स्वैम्पी इन नेचर हैं, तो मैंग्रोव्स मुझे वहां देखने को मिल जाते हैं। असाइड फ्रॉम दीज मैंग्रोव फॉरेस्ट थ्राइव अलोंग द कोस्ट, पर्टिकुलरली इन रिवर डेल्टाज। रिवर के जो डेल्टा होते हैं, क्योंकि रिवर का डेल्टा अगर फॉर्म हुआ तो सॉइल काफी फर्टाइल है और स्वैम्पी एरिया है तो वाटर भी अच्छा खासा अवेलेबल है। दीज प्लांट आर स्पेशली अडेप्टेड टू ग्रो इन अ मिक्सचर ऑफ सलाइन एंड फ्रेश वाटर। ये प्लांट क्या होंगे आपके, एक प्लांट जो है स्पेशली अडेप्टेड टू ग्रो इन मिक्सचर ऑफ सलाइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। उनकी अडेप्टेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं वो फ्रेश वाटर ही रिक्वायर्ड है, मिक्सचर ऑफ फ्रेश और सलाइन वाटर उनके लिए काम करेगा। इसलिए आपकी सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में, सुंदरबन में ही आपके क्या है, मैंग्रोव्स नहीं है, आपके गुजरात कोस्ट पे भी मैंग्रोव देखने को मिलते हैं। और जो काफी सलाइन एरिया है वहां पे कोई रिवर भी ऐसे एड ऑन नहीं हो रही जो कि आपकी सैलिनिटी को कम कर सके, इसलिए सैलिनिटी के टोर्स भी अडेप्टेबल होते हैं, ठीक है। सैलिनिटी के टोर्स भी ये अडेप्टेबल होते हैं, तो क्वाइट सिंपली हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा स्पेशल वेरिएशन था जो कि आपके चैप्टर 5 का पार्ट है, दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी बुक। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।